अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को माफिया घोषित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रयागराज पुलिस ने अपनी एक एफआईआर में शाइस्ता को माफिया लिखा। साथ ही एफआईआर में लिखा गया है कि शाइस्ता अपने साथ शूटर रखती है। इनामी बदमाश साबिर को शाइस्ता का शूटर बताया गया है। प्रयागराज के धूमनगंज थाने के प्रभारी राजेश कुमार मौर्य ने 2 मई को अपने ही थाने में ये एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने ये एफआईआर असद के दोस्त आतिन जफर के घर छापेमारी के बाद दर्ज की है। सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता आतिन के घर ही रुकी थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है, अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को माफिया घोषित कर दिया गया है। लगातार नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। प्रयागराज पुलिस ने अपनी एक एफआईआर में शाइस्ता को माफिया लिखा है। और मोहम्मद मोइन इस खबर पर हमारे साथ लाइव है। मोहम्मद मोइन, क्या कुछ अपडेट इस खबर को लेकर अभी? और जी बिल्कुल, प्रयागराज पुलिस ने माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को भी माफिया करार दिया है। दरअसल प्रयागराज पुलिस ने 2 मई को जो एफआईआर दर्ज की, उसमें शाइस्ता परवीन को माफिया अपराधी लिखा हुआ है। साथ ही साथ ये लिखा हुआ है कि शाइस्ता परवीन अपने साथ शूटर रखती है और जिस शूटर 5 लाख रुपए के इनामी साबिर के साथ शाइस्ता परवीन प्रयागराज आई हुई थी अपने पति के हत्या के बाद, उसके बारे में भी लिखा गया है कि शाइस्ता परवीन अपने शूटर के साथ, यानी प्रयागराज पुलिस का मानना है कि शाइस्ता परवीन बेमाफिया है, वो अपने साथ शूटर रखती है और उमेश पाल वारदात में जो शूटर थे वो सभी शूटर शाइस्ता परवीन के थे। इस तरीके की बातें इस एफआईआर में लिखी गई हैं। तो 2 मई को ये एफआईआर दर्ज की गई थी। प्रयागराज के धूमनगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी और उसी एफआईआर में शाइस्ता परवीन को माफिया लिखा गया है और साथ ही साथ ये भी लिखा गया है कि शाइस्ता परवीन अपने साथ शूटर रखती है और जो साबिर है वो भी शाइस्ता परवीन का ही शूटर है। ठीक मोइन, आप नजर बना के रखिए, आगे आपसे अपडेट समझेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त एक और बड़ी खबर दर्शकों तक हम पहुंचा दें। गुड्डू मुस्लिम को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। उमेश पाल की हत्या के बाद कौशांबी में गुड्डू मुस्लिम रुका हुआ था। कौशांबी के अवधन गांव में गुड्डू मुस्लिम ने पनाह ली थी। अतीक के करीबी शमीम और नसीम के फार्म हाउस में रुका हुआ था गुड्डू मुस्लिम। पुलिस की छापेमारी से पहले ही गुड्डू मुस्लिम फार्म हाउस से भाग निकला। शमीम और नसीम दोनों सगे भाई हैं और पुलिस की छापेमारी के बाद से फरार है। खबर है कि गांव के प्रधान ने भी गुड्डू मुस्लिम के छिपने में मदद की थी। खबर यह भी है कि राजूपाल मर्डर केस में आरोपी अब्दुल कवी ने ही गुड्डू मुस्लिम को हथियार मुहैया कराया था। मोहम्मद मोइन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मोइन, अब लगातार गुड्डू मुस्लिम को जिन लोगों ने पनाह दी है उन तक पहुंचने की कोशिश पुलिस कर रही है। इन 2 भाइयों के बारे में बताइए, साथ ही जो गांव के प्रधान है उन्होंने भी मदद की, और तीसरी बात यह कि कौशांबी में जाकर गुड्डू मुस्लिम रुक जाता है और पुलिस तब वहां पहुंचती है जब वो वहां से फरार हो जाता है। देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि उमेश पाल शूट आउट केस में 5-5 लाख रुपए के इनामी जो शूटर्स हैं, इसके साथ साथ माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन है, उसे लेकर प्रयागराज पुलिस से लेकर उत्तर प्रदेश का जो एसटीएफ है वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। लेकिन ये दावे जो है कि लगातार पूरे देश में छापेमारी की जा रही है, लेकिन ये दावे जब चौंकाने वाले खुलासे होते हैं तो उसमें हकीकत पर नजर नहीं आते हैं। दरअसल दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन अब एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि जो बमबाज गुड्डू मुस्लिम है वो उमेश पाल शूटआउट केस के बाद प्रयागराज से सटे हुए कौशांबी जिले में रुका हुआ था। पिपरी थाना क्षेत्र का अवधन गांव है, उसी गांव में गुड्डू मुस्लिम कई दिनों तक एक फार्म हाउस में रुका हुआ था। नसीम और शमीम नाम के 2 सगे भाई हैं, उनका फार्म हाउस था, वहां रुका हुआ था। वहां अब्दुल कवी जो कि राजूपाल मर्डर केस में 18 सालों तक फरार था, उसने गुड्डू मुस्लिम को असलहे मुहैया कराए थे। एक ग्राम प्रधान की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। यानी पुलिस जो है दूसरे राज्यों में छापेमारी करती रही, पूरे देश में खंगालती रही, नेपाल तक छापेमारी की गई, लेकिन पड़ोस में ही गुड्डू मुस्लिम समेत कई नाक के नीचे ही छिपे हुए थे, उनका पता नहीं लगा भी और शाइस्ता परवीन भी, यानी कि उनके कहां छिपे हुए थे उनकी जानकारी तो मिल रही है, लेकिन अब तक जानकारी ही मिल पा रही है। ना गुड्डू मुस्लिम पकड़ा जा रहा है, ना ही शाइस्ता परवीन। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मोइन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।